कलंक किसे कहते हैं? जिस चीज को हमने देखा नहीं, जिस चीज पर हमने विचार नहीं किया और उसका नाम हमें लग जाए। आज तक कभी भगवान ने प्रसन्न को देखा नहीं, इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद पर लग गया। आज मेरे कन्हैया को रात भर नींद नहीं आई, यही सोचते रहे, अरे मैंने उसको देखा नहीं और मुझे इतना बड़ा कलंक देखने को प्राप्त हो रहा है। प्रेमियों, भगवान कृष्ण सुबह उठे और उठकर अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में कभी भाई प्रसन्न को नहीं देखा और इतना बड़ा कलंक मेरे जीवन में लग गया। मेरी जन्म पत्री देखकर देखो कि ऐसा क्या हुआ। गुरुदेव ने कहा, कन्हैया, इस जन्म पत्र के अनुसार मुझे लगता है आपने भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया। ऐसा शास्त्र कहता है जिस दिन गणेश चतुर्थी आए उस दिन हमें चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्रमा देखते हैं तो साल भर में कोई न कोई कलंक हमारे ऊपर लग जाता है। भगवान ने कहा, इसका उपाय क्या है? बोले, चलो चलते हैं वन में, जहां प्रसेन मरे पड़े हुए थे वहां सिंह के पैरों को देखा और उन पद चिन्हों पर चलते चलते जहां सिंह मरे पड़े हुए थे वहां जामवंत के पैरों को देखा, और जहां जामवंत के पद चिन्ह थे, जैसे उस गुफा में गए जिस गुफा में जामवंत जी रहते हैं, जामवंत जी ने पूछा, तुम कौन हो? भगवान ने कहा, तुम कौन हो? और इतना कहकर जामवंत जी में और भगवान कृष्ण में युद्ध छिड़ गया। आज भगवान ने जामवंत जी की एक एक नस ढीली कर दी। जामवंत जी ने भगवान से कहा, भगवान मैं समझ गया। बोले क्या? बोले बस रहन दो। बोले क्या हुआ? बोले मुझे पता लग गया तुम वही राम हो। बोले राम? सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, आज भक्त और भगवान का युद्ध क्यों हुआ? इसका कारण है, ये जामवंत जी वहां थे जब समुद्र पार करना था, तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा था, कहीं रीचुपत सुन हनुमाना, काचुप साध रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जामवंत जी ने भगवान को अपना बल याद दिलाया और कहा, हनुमान जी ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे तुम कर नहीं सकते, वही जामवंत जी यहाँ है। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ऐसा कैसे संभव? यहाँ क्यों आना पड़ा? कोई तो कारण होगा। आपको पता है, जब भगवान राम रावण को मारकर विभीषण जी महाराज को लंका का राजा बनाकर जैसे ही अयोध्या में आए, तो उस समय जब भगवान राम का राज तिलक हुआ तो भगवान ने उस खुशी में सबको कुछ न कुछ दिया। किसी को भक्ति दी, किसी को श्रद्धा दिया, किसी को विश्वास दिया, किसी को हीरे दिए, जवाहरत दिए, सबको कुछ न कुछ दिया। जामवंत जी आगे बैठे थे। राम जी ने जामवंत जी से पूछा, तुम भी कुछ मांग लो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैं क्या मांगू? बोले क्यों? बोले मैं मांगूंगा जो तुम दे नहीं सकते। बोले नहीं, आज बताओ जो तुम मांगोगे वही दूंगा। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मेरे से युद्ध करने वाला रावण के उस लंका में कोई ऐसा वीर नहीं था जो मुझसे युद्ध कर सके। अब अगर मैं मांगना चाहूं तो आपसे यही मांगता हूं कि दो दो हाथ आपसे हो जाए। राम जी ने कहा, भक्त और भगवान का युद्ध और हम मर्यादा पुरुषोत्तम, लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये अवश्य इच्छा तुम्हारी पूर्ण होगी। वही जामवंत जी यहाँ आज आए हैं और वही राम कृष्ण बनकर आए हैं। भगवान उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, मैं समझ गया आप वही राम हो। भगवान कृष्ण ने उसी समय जामवंत जी को वहीं छोड़ दिया। भगवान ने कहा, ये बताओ मणि कहाँ है? जामवंत जी ने कहा, मणि तो ये लो, और दूसरे हाथ में भगवान के
हाथ में अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ सौंप दिया। इसलिए भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। ध्यान देना, जैसे भगवान ने मणि लाकर राजा सत्राजित को दी, इधर राजा सत्राजित को रात भर नींद नहीं आई। क्यों? इसलिए कि मैंने कृष्ण को कलंकित किया। दूसरे दिन पुनः उठकर राजा सत्राजित ने कहा, प्रभु आज मैं तुम्हें मणि भी देता हूं और मणि के साथ साथ मेरी पुत्री सत्यभामा को भी तुम्हें प्रदान करता हूं, आप स्वीकार करो। भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ किया।